रहमान रहीम। इस पूरी दुनिया में करोड़ों के हिसाब से अहले तशी हैं, शिया हैं, लेकिन जो काम रजब भट्ट व्लॉगर साहब कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई माशाअल्लाह से ऐसा शिया नहीं है जो ये काम करता हो। जिस तरह से वो अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम भेजकर फिर वो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और फिर जिस तरह से माशाअल्लाह वो क्या कमाल की हमारे दीन की, हमारे मज़हब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और किस तरह से अहले तशय्युअ के लिए वो काबिल फ़ख्र बने हुए हैं, क्या कहने। मासूम फरमाते हैं, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की घर की औरत का एक हाथ बिला वजह नंगा होता है तो उसकी वजह से 4 मर्द जहन्नुम में जाएंगे। उसकी वजह से ये तमाम मर्द जो हैं ये जहन्नम में वस्ल किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये है कि जो शख्स अपनी माँ, बहन, बेटियाँ दिखाता है, दिखा दिखा के बात कर रहा है, अभी थोड़े दिन पहले उसके पीछे कुछ वकला लगे हुए हैं और उस पर वो केस करने की, ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर अजाब है। और कुछ लोगों को कहना है कि जी उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका ज़ाती मफाद है, वो जो चाहे करे। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं। जब वो व्लॉग स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले सलवात भेजता है, दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, और वो ये चीज़ बताता है कि मैं अहले तशी हूँ। इस तरह वो अहले तशी फ़िक्र की नुमाइंदगी कर रहा है, हमारी कई नस्लों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अगर बात पर्दे की ना होती, बात अगर ज़ाती मफादात की होती, तो यजीद ने कई बार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर आप बैत कर लो तो ये जो मक्का व मदीना व यसरब के रहने वाले लोग हैं, ये कीड़ी की मानद हैं, ये तो 1 मिनट में मान जाएंगे, बस आप मान जाओ। मौला इमाम हुसैन चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे। उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उन्होंने हमारे लिए ये सारा गम सहा ताकि हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें महफूज रहें, हम पर्दे की अहमियत को समझ सकें। लेकिन इस शख्स की वजह से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, इस शख्स की वजह से हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो कहे कि मैं किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अहले तशय्युअ एक मुसलमान हूँ ही नहीं, तो फिर मैं कहूँ जी ठीक है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि उनके मज़हब में ये चीज़ जायज़ है। लेकिन मौला इमाम हुसैन ये ना सिर्फ हमारा दुश्मन है, ये डायरेक्ट आले मोहम्मद का दुश्मन है, क्योंकि इसने सीधा मौला इमाम हुसैन को चैलेंज किया हुआ है। क्योंकि मौला ने जिस मेहनत को, जिस मवद्दत व मोहब्बत को आगे लाने की कोशिश की है, उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यही तो यजीद का मिशन था। यजीद इज़्ज़त व नामूस को समझता ही नहीं था, और ये उस मिशन की पासदारी कर रहा है, सीधा सीधा मौला इमाम हुसैन का दुश्मन बन रहा है। मौला इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मेरी जंग सिर्फ यजीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जिसका किरदार यजीदी है। तो इसे रोकने के लिए भरपूर कोशिश करें, और जो शख्स मुखालफत करते हैं और जो शख्स ये बातें कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जाएं और इसे कहें कि व्लॉग बनाना, अब तुम फेमस हो गए हो, अब सारी चीज़ों को क्यों आगे लाने की कोशिश कर रहे हो। माएँ बहनें दिखाना ये किसी मसलक का ताल्लुक़ नहीं है। आप लिहाजा मुसलमान होने से दस्तबरदार हो जाएं और शिया होने का एतराफ़ ना करें। थैंक यू वेरी मच।